परेशान है 10th क्लास में किस बुक से पढ़ें कि जो आपके गोल्स हैं वो अचीव कर पाएँ। देखिए, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जो बुक्स हैं एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, बी.के. पब्लिकेशन, एग्जाम्पलर, सारी बुक्स का रिव्यू करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कहीं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एक तो बात मेन पॉइंट जो है वो ये है कि सारी बुक हर बच्चों के लिए नहीं बनी हुई है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए कौन सी बेहतर है। मैं सारी बुक्स का रिव्यू करता हूँ, बताता चलूंगा कि किस बच्चे के लिए कौन सी बुक है। आप अपने अकॉर्डिंग उस बुक को कर लेना। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एनसीईआरटी की जो बुक आती है ये आपको मस्ट है करनी। इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीएसई 50+ से अबव आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है कोई भी बुक में से आए, पर कॉन्सेप्ट जो क्लियर है वो एनसीईआरटी आपको सबसे बेहतर करके देती है। इसको करना जरूरी है, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, चाहे आप 100 लाना चाहते हैं, 95 लाना चाहते हैं, 80 अबव हैं, या सिर्फ आप पास होना चाहते हैं, तब भी आप एनसीईआरटी की बुक को करना कंपलसरी है। इसको तो आपको करना ही करना है। साथ में इसके एक बुक और आती है एग्जाम्पलर। उस बुक को लेकर कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि उसमें शायद एग्जाम्पल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे हॉट्स लेवल के रहेंगे, जो कि आपको करना मस्ट है, मतलब जरूरी है। इसमें क्या है बेटा, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएंगे प्रैक्टिस से जो होने चाहिए। उसके लिए आप एग्जाम्पलर बुक लें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जो बोर्ड स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मिल जाएंगे आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पलर जरूर करें साथ में। ये तो हुई एनसीईआरटी की बात। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सी आपको सबसे बेहतर बुक है। देखिए, बुक सारी बढ़िया होती हैं, बुक कोई भी खराब नहीं है। आपको कौन सी बुक करनी है वो बता देता हूँ और किसमें क्या कंटेंट है वो भी बताता हूँ। ये वन ऑफ माई फेवरेट बुक है, आर.एस. अग्रवाल। ये किसके लिए है? और आर.डी. शर्मा जो धुरंधर कही जाती है 10th क्लास के लिए, ये किसके लिए? दोनों बुक्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरी, बी.के. पब्लिकेशन की जो ये बुक आती है मैथमेटिक्स, ये किसके लिए? तीनों बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर.एस. अग्रवाल की। आपने एनसीईआरटी की, एग्जाम्पलर की, उसके बाद अगर आपका गोल सिर्फ 10th बोर्ड है तो सिर्फ इसके एग्जाम्पल कर लीजिए। इसमें मोर देन सफिशिएंट एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और आपके लगभग सारा सिलेबस का पार्ट जितना भी है वो कंप्लीट इसमें क्लियर हो जाएगा आपका, जितना भी मैथमेटिक्स का है। अगर आपका गोल आगे भी पढ़ने का है और मैथ में आपको इंटरेस्ट, मज़ा आता है आपको, तो फिर आप इसको कंप्लीट कीजिए विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स तो मस्ट हैं, करने ही करने हैं। साथ में आप इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थोड़े मॉडरेट लेवल की बुक है, पर क्वेश्चंस इसमें बहुत है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस बहुत हैं। इतने क्वेश्चंस किसी भी बुक में नहीं है जितने इसमें है। आपको एनसीईआरटी के साथ साथ अगर पूरी बुक करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस मोर देन इनफ हो जाएगी, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो एग्जाम्पल कंपलसरी है, साथ में क्वेश्चंस करते हैं आपकी प्रैक्टिस बेहतर करने के लिए। और 11th में आपको मैथ पढ़ना है तो उसके लिए 10th क्लास के लिए बहुत बढ़िया बुक है ये। आप आर.एस. अग्रवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल इसमें मॉडरेट लेवल का रहेगा, बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। बेसिक से ऊपर है, स्टैंडर्ड लेवल का है, पर एडवांस लेवल का नहीं है। तो ये बुक भी आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस बुक को 8 साल से अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे हम आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा हम लास्ट में रखेंगे। धुरंधर बुक है, इसके बारे में ज़्यादा बात करनी है इसलिए लास्ट में बात करेंगे। बी.के. पब्लिकेशन की बुक, ये बुक आपको 2 पार्ट में देखने को मिलती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वैसे तो आर.डी. शर्मा भी अब वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में आ रही है, जो न्यू एडिशन है। ये लास्ट ईयर वाली बुक है, ठीक है। अभी बात करेंगे आर.डी. शर्मा पे भी। बीके की ये बुक है, इसमें आपको अगर आप करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको शौक है और आप कहते हैं ना कि कीड़ा जो है किताबों का, वो कीड़े हैं अगर आप मैथमेटिक्स के, तो आप इस बुक को कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बुक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इसमें असर्शन रीजन वाले बहुत प्रैक्टिस पे क्वेश्चन है। इसमें आर.एस. अग्रवाल में नहीं है, इसमें बहुत लिमिटेड है। शॉर्ट्स क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल में और एमसीक्यूज बहुत है, पर ये आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो अच्छी खासी प्रैक्टिस कराएगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस बहुत ज़्यादा है इस बुक में। अगर आपका प्लान है आगे जेई के लिए या किसी अदर कॉम्पिटेंसी एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स की बात करी जाती है, तो उसके लिए आप इस बुक को कर सकते हैं। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लगभग ये कह लो इसमें सब कुछ डाल दिया गया है, कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। थोड़ी लेंथी है, ज़्यादा है,
ठीक है। पर आप 10th और जेई तक के लिए सोच रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें एग्जाम्पल्स बहुत हैं, एक्सरसाइज भी बहुत हैं, साथ में क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के हैं। मीन्स आपको पूरा पैकेज इसमें मिलेगा, ठीक है। पर लेंदी बहुत है, 2 पार्ट्स हैं, दोनों अच्छे खासे पार्ट्स हैं। इससे आपको ड्रॉबैक क्या है, 10th में अगर सब कुछ है तो इसी को पढ़ना चाहिए। ड्रॉबैक ये है बेटा कि 10th सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, आपको अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करना होता है, साइंस पे भी फोकस करना होता है। अगर आप पूरा फोकस मैथ पे कर देंगे और सारा टाइम अगर मैथ को ही प्रैक्टिस में दे देंगे तो आपके अदर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके परसेंटेज डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम स्मार्ट लर्निंग पे फोकस करते हैं कि आप इतना पढ़ें जो आपके लिए नेसेसरी है। अननेसेसरी आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट निकल के आता नहीं है। अच्छी बुक है, चाहो तो आप इससे पढ़ सकते हो, आप अगर आपको टाइम है और आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो इसको स्किप करने की सलाह दूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। पर अगर आपका है मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ने का तो आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपकी आर डी शर्मा, और जो कि बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल। देखिए दोनों का कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों अलग चीज़ हैं। बताता हूँ क्या है। आर एस अग्रवाल में क्वेश्चंस बहुत हैं, क्वेश्चंस का लेवल उतने एडवांस लेवल का नहीं है। इसमें क्वेश्चंस लिमिटेड है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत है। अगर आपका 10th पे ही टारगेट है तो आप सिर्फ एग्जाम्पल उठा लीजिए इनके, चाहे आप एनसीईआरटी करने के बाद इसके एग्जाम्पल कर लीजिए, चाहे आप आर एस अग्रवाल के कर लीजिए। पर अगर आपका जेई के लिए प्रिपरेशन करने का प्लान है या अलग कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो भी आपको एग्जाम है उनको क्लियर करने का प्लान है आगे, जो कुछ बच्चों का डाउट्स भी रहता है कि जेई अगर हमें करना है तो हम 9th से स्टार्ट कैसे करें या 10th से कैसे स्टार्ट करें। देखिए 9th 10th से कोई स्पेशल बुक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। उसके साथ साथ आप ऐसी बुक्स से पढ़िए, ये आपको मोर देन सफिशिएंट बुक है जिसमें आपके क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, एग्जाम्पल्स अच्छे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि तीनों तरीके के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया हुआ है कि पहले इन्होंने बेसिक में बताते हैं, ये क्वेश्चन बेसिक के हैं। उसके बाद ये लॉट्स का बताते हैं कि, और उसके बाद हॉट्स वाले क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। लॉट्स क्या कहता है, लॉट्स जो क्वेश्चन है लॉट्स वाले वो कहते हैं बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर स्किल्ड थिंकिंग स्किल्स, ठीक है ना। लॉट्स की फुल फॉर्म है बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर थिंकिंग, और हॉट्स जो होते हैं बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग। समझ गए होंगे, हायर ऑर्डर मतलब कि एडवांस लेवल क्वेश्चन है, हॉट्स वाले भी इसमें दे रखे हैं। तो इस बुक की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें हर एक्सरसाइज में 3.4 जैसा एक्सरसाइज मेरे सामने खुली हुई है, बेसिक के क्वेश्चन है पहले शुरू में, उसके बाद ये लॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, और उसके बाद हॉट्स वाले होते हैं। एग्जाम्पल्स भी है इसमें, सफिशिएंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, और इसमें ये कंबाइंड पैकेज है, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ में आपका ये खुद के जो इनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसको लेके बात करते हैं। तो अब मतलब डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 10th को फोकस कर रहे हैं और जेईई एडवांस की आप तैयारी करना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए, उसके साथ साथ आप आर डी शर्मा को कर लीजिए। आप 10th में ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आगे अभी आपका डिसाइड नहीं है, या अदर सब्जेक्ट पे अच्छा खासा फोर्स करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल कर लीजिए और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साथ में एग्जाम्पलर बुक, ये दोनों बुक कर लीजिए। अब आपको पढ़ना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारा जो प्लान है, ऑफलाइन तो हम 8 साल से पढ़ाई रहे हैं, ऑनलाइन पहली बार इस साल आए हैं और 10th क्लास को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हम जो प्लानिंग है हमारी वो ये है, हम एनसीईआरटी साथ में एग्जाम्पलर कंप्लीट सॉल्व करा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा और साथ में आपकी ये बी के, तीनों में से जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, उन क्वेश्चंस की भी हम एक मतलब चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आते हैं जिसमें कि आपको जो अच्छे लेवल क्वेश्चन है वो भी आपके हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि हम जो कोर्स करा रहे हैं वो कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं आपको, जिसमें आपका कुछ भी छूटता नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट और साथ में इंपॉर्टेंट आपके, और एक हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। तो अब आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने साथ के फ्रेंड्स को। 9th और 10th के लिए अभी हमने चैनल बनाया है, इसमें हम मैथमेटिक्स कराने वाले हैं। तो जो बच्चे 9th में इस साल आए हैं उनको भी हम अच्छे से गाइड करेंगे। सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन करने तक नहीं है, हम मॉनिटरिंग करके चलेंगे, आपको कंप्लीट आपको गाइड करके चलेंगे
आपके एग्जाम तक हम आपको साथ देंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है। और लास्ट में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं प्रीवियस ईयर के 15 से 20 आप प्रैक्टिस सेट भी करें और वो भी हम कराएंगे। तो आई होप आपको वीडियो